हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आओ हम आज 11 फरवरी की गतिविधि पत्रक करते हैं पठन अभियान के अंतर्गत। आज की वर्कशीट जो बेटा आई है वो आपकी गणित से संबंधित है। ये गतिविधि पत्रक का क्रम संख्या है 22। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आया हुआ है आज। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटी सी कविता दी गई है। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। तो देखो ये हलवाई बना हुआ है, यहाँ पर हलवाई का चित्र बना हुआ है। हलवाई कौन होता है बेटा? जो मिठाई बनाता है उसे हलवाई कहा जाता है। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई? लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। तो देखो ये कविता दी गई है आपको। ये जो चौराहे पर बैठा था अपना सोनू, उसका नाम क्या है? सोनू हलवाई। और इस मैंने पूछा जाकर कि भैया क्या क्या मिठाई बनाई है आपने? तो कौन कौन सी मिठाइयों का नाम लिया इसने? लड्डू। क्या क्या बनाया था इसने? लड्डू, इमरती और जलेबी। ये इसने मिठाई बनाई थी। क्या बोला ये? लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। पहले दाम चुकाओ, उसके बाद ही आपको मिठाई मिलेगी। तो चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए। तो आपको कविता को पढ़ना है और जितने भी मिठाइयों के नाम आए हैं उनके अंदर नीचे लाइन खींचनी है आपको। तो बताया था मैंने, लड्डू, इमरती और जलेबी, ये 3 मिठाइयों के नाम यहाँ पर आए हैं। इनके नीचे आप लाइन खींच देना। सेकंड प्रश्न है, आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए। उसे ये लड्डू छोटे डब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। एक डब्बे में 5 लड्डू आते हैं। तो क्या दिया गया है? जो सोनू हलवाई ने कितने लड्डू बनाए हैं? 80 लड्डू बनाए हैं। और उसको ये लड्डू जो है छोटे डब्बों में डालकर स्कूल में भेजने हैं। और एक डब्बे में 5 लड्डू आते हैं छोटे डब्बे में। तो ये प्रश्न पूछा है, सारे लड्डुओं को डालने के लिए कितने डब्बों की आवश्यकता होगी या ज़रूरत होगी? 80 लड्डू हैं और एक डब्बे में आते हैं 5, तो हमें कितने डब्बे चाहिए होंगे कि 80 लड्डू आ जाए? तो इसमें क्या करेंगे, हम 80 को 5 से भाग कर देंगे बेटा। ठीक है, 5 से भाग करेंगे, 5 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 एकम 5, इनको घटा देंगे, 3 बचा 0, 5 एक 30, तो 30 आ जाएगा इधर और ये नीचे 0। तो 16 डब्बे चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे? 16। 16 डिब्बे लिख देना आप। 16 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी सारे लड्डुओं को डालने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा गया है, पूछा गया है। ये वाला देखो, लड्डुओं को डिब्बों में डालते हुए सोनू से 7 लड्डू टूट गए। अब वह कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल भेजेगा? उसके पास कितने लड्डू बचेंगे? तो 7 लड्डू टूट गए, तो टोटल उसने कितने बनाए थे? 80 बनाए थे ना। तो 80 में से आप 7 माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे? 73। 73 लड्डू बच्चे उसके पास। अब ये भरने पड़ेंगे उसे, एक डब्बे में आते हैं 5। तो अब हम 73 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 73 को 5 से डिवाइड करेंगे हम। तो हम 5 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 एकम 5, इनको घटा देंगे, 7 में से 5 गए 2 और 3 को उतार लेंगे। 5 का फिर पाड़ा पड़ेंगे, इस 23 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 5 चौक 20, 20 आ गया और कितने बच गए? 3। तो पूरे कितने डब्बे भरे आएंगे? 14। 14 डब्बों में पूरे जो स्कूल भेज पाएगा वो। और कितने लड्डू बच जाएंगे? 3 लड्डू बच जाएंगे। ये शेष जो है ये 3 लड्डू बच जाएंगे। पूछा ना कितने लड्डू बचेंगे, तो इसका आएगा आंसर 3। और
जो पूछा है कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल में भेजेगा, तो उसका आंसर होगा 14। तो 14 पूरे भरे डब्बे भेजेगा वो और 3 लड्डू बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद एक और सवाल है, तीसरा देखो। सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियां भी बनाई हैं। ये देखो जलेबी बना रहा है। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबियां आती हैं तो 120 जलेबियां डालने के लिए कितने लिफाफों की जरूरत होगी। तो इसने जलेबियां भी बनाई, पहले लड्डू बनाए थे और इसने जलेबियां भी बनाई हैं। तो एक लिफाफे में कितने जलेबियां आती हैं, 8। 8 आती, तो उसको कितने ऐसे डब्बे चाहिए होंगे, लिफाफे चाहिए होंगे कि 120 लड्डू आ जाएं, सारे पूरे भर जाएं। तो हम क्या करेंगे, 120 को हम 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हम 120 को हम 8 से भाग करेंगे। 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 एकम 8 करेंगे। 12 में से 8 गए 4 और ये उतार लेंगे हम 0। 4 कम रह गया ना, 8 से नहीं जाएगा, तो अगला उतार लेते संख्या 40। अब 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 पंजे 40, तो 15 लिफाफों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, उसको 15 लिफाफों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया आपको, 4th क्वेश्चन। सोनू के 2 साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। तो ये अकेला मिठाई नहीं बनाता है, इसकी मदद और 2 साथी और करते हैं। इसकी 3 जने हैं टोटली मिला के, तीनों मिलकर काम करते हैं। वो रोज़ की कमाई को आपस में बराबर बांटते हैं। जो इनकी रोज़ की कमाई होती है, तीनों आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई है, दिनांक दी गई हैं, डेट दी गई हैं और उनकी कुल कमाई दी गई है। 9 तारीख को कितनी कमाई हुई, 10 को कितनी कमाई हुई और 11 को कितनी कमाई हुई। बराबर हिस्से कितने हैं करने हैं, 3, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 हिस्से करने हैं उसके। तो आपको बताना है कि सोनू के हिस्से में कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1200 है 9 तारीख की कमाई, तो इसको हम 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जितना आएगा उतना हिस्सा हो जाएगा, तीनों का वही इतना इतना हिस्सा होगा, क्योंकि 3 भाग करने पड़ेंगे ना हमें। तो इसी तरह से दूसरे दिन का भी 1350 को आप 3 से भाग कर देना। इसमें 11 तारीख का 1560 को 3 से भाग कर देना। तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले ये करते देखते हैं 1200 वाला। तो हम क्या करेंगे, 1200 को 3 से भाग करेंगे। 1200 को 3 से भाग करेंगे, 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 चौक 12, 0 उतार लेंगे, 3 जीरो जा 0, फिर दूसरी 0 उतार लेंगे, 3 जीरो जा 0, तो आ गया 400। तो कितने कितने आए, 400 रुपये। तीनों के पास 400 400 आ गए, है ना। 400 को 3 से गुणा करोगे आप तो 1200 आ जाएंगे। तो सोनू का हिस्सा कितना आया, 400 रुपये। अब अगले दिन का देखो 1350। अब 1350 को 3 से भाग करो। अगले दिन की कमाई ज़्यादा हुई है उसकी थोड़ी, इसको फिर करो। 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 चौक 12, घटा देंगे 1 बचेगा और उतार लेंगे 5, 3 पंजे 15, 0 बचा और इस 0 को उतार लेंगे, 3 जीरो जा 0, तो कितना आया, 450। तो यहाँ पर आप लिख दोगे दूसरे दिन की कमाई इसकी आएगी, सोनू का हिस्सा आएगा 450 रुपये। अब तीसरे दिन का देखते हैं। तीसरे दिन का है 1560, तो इसको भी हम 3 से भाग करेंगे। तीसरे दिन की और ज़्यादा कमाई हुई है, तो 1560 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 पंजे 15, घटाएंगे 0 बचेगा, ये उतार लेंगे 6, फिर 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6, 0, अब ये 0 उतार लेंगे, 3 जीरो जा 0, तो कितनी हुई कमाई, 520 रुपये। तो यहाँ पर आप लिखोगे, तीसरे में लिखोगे आप 520 रुपये यहाँ पर
सोनू की कमाई कितनी हुई? 520। तो बेटे इस तरह से आपको ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। और कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश क्या दिया गया आपको आज की वर्कशीट में? 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। देखो इसमें दिखाया भी गया है चित्र में, इसके साइड में जो बना हुआ है ये डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप इसको कविता को पढ़कर सुनाइए और ये सवाल कॉपी में, गणित की कॉपी में कंप्लीट